श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 24 दिसंबर को बुधवार की चतुर्थी तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है और एक बहुत बड़ी मेन चीज़ ये है कि कल के दिन यानी कि बुधवार की जो चतुर्थी है ये वर्ष 2025 की आखिरी चतुर्थी है। नेक्स्ट जो भी चतुर्थी आपको देखने को मिलेगी वो सीधा 2026 में ही मिलेगी। नहीं तो ये बहुत स्पेशल सी वीडियो होने वाली है। बस आपको हरी चूड़ियों का ये उपाय आज बुधवार की चतुर्थी पे करना है, जिससे आप अपनी जो विशेष हो, मनोकामना हो, आने वाले वर्ष यानी 2026 में आप कहीं चूक ना जाएं कि आपकी विशेष अधूरी रह जाए। सारी इच्छा आपकी पूरी ज़रूर होगी, है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये उपाय हमें करना कैसे होगा। ठीक, देखो इस पूरे उपाय के मैं आप लोग को दो विधि बताऊंगा। ठीक, दो नियम, जो नियम आपको इजी लगेगा, आसान लगेगा आप करना, है ना। आज के टाइम पे हर एक फैमिली, हर एक परिवार, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, यानी चाहे पैसे वाले हों या बिना पैसे वाले हों, हर इंसान परेशान है सिर्फ घर के कष्ट को लेके। किसी के घर में कर्ज का कष्ट है तो किसी घर में लड़ाई का कष्ट है, किसी घर में व्यापार का कष्ट है तो किसी के घर में नौकरी का कष्ट है, किसी घर में रोग का कष्ट है तो किसी के घर में ऑपरेशन का कष्ट है। तो ये सारे उपाय आपको करना चाहिए। अब आपको सबसे पहला नियम बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक डिब्बी हरी चूड़ी खरीदना है ना। क्या करोगे, हरी चूड़ी खरीदना। हरी चूड़ी 20 से 25 रुपए में, चाहे प्लेन लेना हो प्लेन ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो बस एक डिब्बी चूड़ी खरीदना। हर एक शहर में, हर एक गांव में एक ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं। जब हम लोग के यहाँ कोई शुभ कार्य होते हैं, उस शुभ कार्य पर किन्नर लोग क्या होते हैं, आते हैं बधाई देने के लिए। तो पहला नियम इस उपाय का ये है कि आपको एक डिब्बी हरी चूड़ी, नियम तो यहाँ तक कहता है कि किन्नर को अपने घर पे बुलाना है, भोजन कराना है, कुछ दक्षिणा देनी है और अपने हाथों से हरी चूड़ियाँ उनको पहनानी है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके घर पे वो नहीं आती हैं, या आप बुला ही नहीं पा रहे हो, या फिर वो आपके बुलाने पे भी नहीं आती हैं, तो जहाँ पर भी वो रहती हो वहाँ जाओ। किसी एक किन्नर को आपको क्या करना है, जो भी आपकी क्षमता हो, 10 रुपये, 21 रुपये, 51, 501, जो भी हो, आपकी जितनी क्षमता हो उतना रुपए उनको दे दो, उतना दक्षिणा उनको दे दो और अपने हाथों से उस चूड़ियों को उनको दे देना। इससे क्या होता है, उनका जो आशीर्वाद होता है, बुधवार की चतुर्थी तिथि पर इस उपाय को करने से उनका आशीर्वाद हमें लगता है और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। ये तो हो गया पहला नियम। इसी उपाय को करने का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि वर्ष में जब कभी भी बुधवार की चतुर्थी तिथि पड़े ना, तो एक डिब्बी चूड़ी लो। कौन सी, हरी चूड़ी। इस हरी चूड़ी को उठाओ और लेके चले जाओ देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। कहाँ पर, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। उस शिवलिंग की जो भी लोग सेवा करते हो, जैसे सुबह का झाड़ू लगाना, आराम से सब कुछ, मतलब कह सकते हो कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, जो भी लोग शिवलिंग के पास में करते हैं, तो आप लोग को क्या करना है, यहीं पर भोले बाबा के ही शिवलिंग के पास में कहीं पर भी उस एक डिब्बी चूड़ी को रखिएगा। और रखने के बाद में क्या करना है, आपको इसे किसी भी, जो भी सेवा कर रहा है उस सेवादार को देना, कि आप इसे अपने घर में किसी सदस्य को दे देना। उसका भी जो आशीर्वाद लगता है, महादेव की जो कृपा होती है, वो भी आपके घर परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए बहुत अच्छी होती है ना। तो करिएगा भाई ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा, इस प्रकार से दूर्वा के साथ में करना है। अब दूर्वा का ये उपाय तो है, अब करेंगे कैसे, सबसे पहले तो फ़ायदे समझ लेते हैं ना। देखो कुछ भी हो जाए, हर इंसान सोचता है कि यार अगला आदमी बड़ा ही आगे जा रहा है, अगला आदमी बड़ा ही तरक्की कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे जीवन में। क्या तरीका हो सकता है, आप लोगों को थोड़ा सा क्या लेना होगा, इस प्रकार से लेना होगा दूर्वा। थोड़ा सा मतलब कितना, कम से कम 5 दूर्वा आप सभी लोगों को लेनी है। कितनी लोगे, 5। इस 5 दूर्वा को लेकर के आपके घर में विघ्नहर्ता भगवान गणेश होंगे, है ना। देखो कितना सुंदर संयोग सामने निकल करके आ रहा है। एक तो जो बुधवार का दिन होता है वो भी होता है भगवान गणेश का, होता है कि नहीं होता, और जो चतुर्थी तिथि होती है ये भी होती है भगवान गणेश की। यानी कि 2 सुंदर संयोग एक साथ आपके सामने बन रहे हैं।
जो 5 दूर्वा आपके पास में है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, क्या आपको पता है कि भगवान गणेश को एक दंत भी बोलते हैं ना? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ होता है। अरे है कि नहीं? इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है कि क्यों टूटा हुआ है, कैसे है, वो बाद में बताऊंगा। पहले सिर्फ इतना समझो कि भगवान गणेश का एक दांत टूटा है। अब जो आपके पास में 5 दूर्वा है, जो आपकी विशेष हो, जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी इच्छा हो, उसे भगवान गणेश के टूटे वाले दांत के पास में आपको रखना है। यही विनती करनी है कि हे विघ्नहर्ता, जिस प्रकार आप देवताओं के भी विघ्न को दूर करते हैं, हर प्राणी के जो विघ्न होते हैं उनको दूर करते हैं, उसी प्रकार से आप हमारे घर के, परिवार के जो भी विघ्न हैं उनको दूर करें। हमारी ये मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, आप हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना कर लेना और वही 5 दूर्वा टूटे हुए दांत के पास में यहाँ रख देना। यकीन मान लीजिए, जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन या बुधवार की चतुर्थी तिथि पड़ने पर इस उपाय को करता है, उनकी जो भी विशेष होती हैं, उनकी जो भी मनोकामना होती है, वो पूरी ज़रूर होती है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही आसान से और उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई मूंग के दाने के साथ में। ये उपाय बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है, क्योंकि हम ये उपाय करने वाले हैं अपने घर में से किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए। यहाँ थोड़ा सा बीमारी को स्पेसिफिक कर देना चाहता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपके सर में बहुत दर्द होता है, या आपको किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, या आपके शरीर में कहीं पर पेन होता है, दर्द होता है, या डॉक्टर को बहुत दिखा रहे हो और दवा सूट नहीं कर रही है ना? कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, है ना? कैसे करने हैं सब कुछ बात करेंगे, बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम है जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और एक दूसरी चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मुझसे बातें करनी है फ़ोन पे, मैसेज पे, वीडियो कॉल पे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करना और फॉलो करके जल्दी से मैसेज करना, हम लोग खूब बातें करेंगे। ठीक, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ पर आपको मूंग के दाने दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना? कितने लोग हैं, गिनती नहीं करनी है, बस एक चुटकी आपको मूंग के दाने चाहिए। अब हमें यह उपाय करना है भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही हम भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंचते हैं, सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं नंदी बाबा के। अरे होते हैं ना? जल्दी से बताओ, होते हैं नंदी बाबा के। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी नंदी बाबा हैं उनका एक पैर तो आपको पता है उठा होता है। यहाँ चढ़ाना कुछ भी नहीं है, बस आपको अपने हाथों में उन मूंग के दाने को लेना है, नंदी बाबा के उठे पैर को टच कराना है, सिर्फ टच कराना अपने हाथों को, वहाँ पे कुछ रखना नहीं है, सिर्फ टच कराना नंदेश्वर महादेव का ध्यान करके। ठीक, टच कराया, फिर उसी मूंग के दाने को उठाइएगा, तांबे के पात्र में जल भरना और पहुंच जाना भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके जो मूंग के दाने हैं, उन मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब समर्पित करोगे तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र ज़रूर बोलेंगे जो इंसान घर में बीमार है। और जब भोले बाबा के शिवलिंग के पास दिए को जल चढ़ाओगे तो यहाँ पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे घर की रोग बीमारियां हमेशा के लिए दूर ज़रूर होती हैं। एक आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि चौथा उपाय है। स्पेशली हम इस उपाय को करने वाले हैं, पैसे की कमी घर में बहुत ज़्यादा है तो एक बेलपत्र ले लो, बहुत प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र को तांबे का पात्र लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डाल दो, बेलपत्र को कलश के अंदर ही डाल दो, है ना? कलश के अंदर बेलपत्र को डालने के बाद में आप इस पूरे कलश को उठाना, पहुंच जाना देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। कलश के अंदर से जो बेलपत्र होगी उसको निकालना नहीं, क्योंकि निकालोगे तो आपकी उंगलियां जल के अंदर जाएंगी और जल क्या हो जाएगा, जूठा हो जाएगा। इसीलिए बेलपत्र पड़ा हुआ वो जल जब भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, एक मंत्र का स्मरण ज़रूर करना है। वो मंत्र मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या होता है, ओम श्रीम नमः। रिपीट कर रहा हूँ,
ओम श्रीम नमः। इसी मंत्र का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आप अगर चढ़ाते हो, इस उपाय को करते हो, तो इससे आपकी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, वो पूरी होती हैं। स्पेशली धन संपदा को लेके इस उपाय को ज़रूर करिएगा। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई बातें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।